नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा मैथ पॉइंट पे आपका हार्दिक स्वागत है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। शुरू करें विद्यार्थी आज की क्लास। बच्चों, आज की क्लास जो विद्यार्थी मेरे ये ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं या फिर जो मेरी ऑफलाइन क्लास में बैठे हैं, वो इस वाली बात पे खासा ध्यान दें कि आज की क्लास में बच्चों 2 स्लॉटों में पूरी कराऊंगा। 2 बार में ये क्लास पूरी होगी। इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 2 पार्ट होंगे बच्चों। पार्ट 1 में मैं सिर्फ कॉन्सेप्टों पे बात करूंगा, संप्रत्ययों पे बात करूंगा। विद्यार्थी, पार्ट 1 पार्ट 2 को करने का उससे पहले का एक तरीका है। पार्ट 1 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे 100 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों पार्ट 2। बट विद्यार्थी, पार्ट 2 इतना इंपॉर्टेंट है तो मैं डायरेक्ट पार्ट 2 को नहीं करा सकता, क्योंकि पहले मुझे तुम्हें पार्ट 1 कराना है। विद्यार्थी, बात समझ आ रही है बेटा? चलें तो हेडिंग लगा लें बच्चों, नंबर ऑफ जीरोज। हेडिंग लगा लें विद्यार्थी, नंबर ऑफ जीरोज, शून्यों की संख्या ज्ञात करना। क्लियर है? चलें, आप मुझे बताइए बच्चों, जीरो, आप बताना जीरो की खोज किसने करी बेटा? आर्यभट्ट ने। अच्छा, पता है मेरे वीडियो में किसी ने कमेंट करा था अभी 2-3 दिन पहले कि सर क्या जीरो एक परफेक्ट नंबर है? तो बच्चों, जीरो एक परफेक्ट नंबर नहीं है। जीरो एक परफेक्ट नंबर नहीं है, क्योंकि जीरो परफेक्ट नंबर इसलिए नहीं है विद्यार्थी। परफेक्ट नंबर होने के लिए एक आवश्यक बात है, वो है कि उसका पॉजिटिव होना क्या है? जरूरी है। क्या जीरो पॉजिटिव है? अगर जीरो पॉजिटिव नहीं है तो आप मुझे बताइए कि क्या जीरो एक परिपूर्ण संख्या होगी? अब मुझे एक छोटी सी बात बताइए, आपको क्या लगता है कि पेन रखा, कोनी घुमा दिया, जीरो बना दिया, ऐसे जीरो की खोज हुई है? नहीं, जीरो की खोज बच्चों ऐसे नहीं हुई है। जीरो को इंप्लीमेंट करते समय सारी बातों का ध्यान रखा गया है। जीरो को असेंबलिंग करते समय सारी बातों का ध्यान रखा गया है। जैसे मैं तुम्हें एक छोटी सी गणित समझाता हूँ। जीरो की खोज में बच्चों साफ बता दूं, जीरो की खोज हुई है बच्चों 5 का जैसे ही हमने 2 से गुणा करेंगे विद्यार्थी, तो ही आविष्कार होगा किसका? आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं बच्चों, अगर आप 5 के साथ एज लाइक ए बॉय की तरह ट्रीट करोगे कि 5 हमारा एक लड़का है और 2 हमारी एक लड़की है। आप मुझे खुद बताइए, एक लड़के ने एक लड़की से संपर्क किया तो आप मुझे बताइए एक घर का निर्माण होगा कि नहीं होगा? अगर एक लड़का एक लड़की से संपर्क करेगा बच्चों, तो क्या एक घर का निर्माण होगा? चले, अब मुझे बताइए कि 5 की पावर 4 में लड़के कितने हैं? 2 की पावर 4 में लड़कियां कितनी हैं? 5 लड़के 5 लड़कियां, तो घर कितने बसेंगे? कितने घर बसेंगे? आप मुझे बताइए जीरो की संख्या कितनी होगी? अगर आप मुझे बताइए लड़का लड़की से संपर्क करेगा तो किसका निर्माण करेगा? जीरो का, एक घर का। बात समझ आ रही है बच्चों? घर को मैं प्रोनाउन सेट कर रहा हूं जीरो के लिए, और लड़के से मैं कह रहा हूं 5 और लड़की से मैं कह रहा हूं विद्यार्थी 2। क्या ये ठीक है? बच्चों, आप मुझे बताइए मेरे गांव में लड़के कितने हैं, लड़कियां कितनी हैं? तो आप मुझे बताइए क्या जो रेशो है, लिंगानुपात है बच्चों, क्या वो सेटिस्फाई कर पा रहा है? आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान में अगर 4 लड़के हैं, हिंदुस्तान में 4 लड़कियां हैं, तो क्या हिंदुस्तान में 4 घर बस पाएंगे? बाय द वे, हिंदुस्तान में 4 लड़के हैं लेकिन लड़कियां आपकी बार कम रह गई। अब मुझे बताइए क्या चारों लड़कों की शादी हो पाएगी? क्या 4 घर बस पाएंगे? घर कितनों के बसेंगे? बाकी की 2 को तो कुंवारे ही रहना है। बोला करो आप। चले, अगर मैं तुमसे पूछूं लड़के 4 हैं, लड़कियां 2 हैं, तो जीरो कितने बन पाएंगे? लड़का और लड़की आपस में संपर्क करके जीरो बनाते हैं बच्चों। लेकिन आप मुझे बताइए लड़के 4 भले सा से हैं, लड़कियां तो 2 ही हैं, तो क्या घर 2 ही बस पाएंगे? अब मैं तुमसे कह रहा हूं लड़कियां हैं 2 लाख, 2 लाख गर्ल्स हैं बच्चों। आप मुझे बताइए हिंदुस्तान में लड़के कितने हैं और लड़कियां? आपको क्या लगता है 2 लाख घर बसेंगे? सिर्फ कितने घर बसेंगे? तो कितने जीरो आएंगे? गुणनफल के अंत में विद्यार्थी कितने जीरो आएंगे? लड़का लड़की से संपर्क करेगा तो क्या बनाएगा? एक घर का निर्माण करेगा, एक जीरो का निर्माण करेगा। चले, अब मुझे एक छोटी सी बात बताइए, 5 की पावर 100 में लड़के कितने? और 2 की पावर 20 में लड़कियां कितनी? मेरे हिंदुस्तान में लड़के कितने हैं और गर्ल्स कितनी हैं? क्या 100 की 100 लड़के घर बसा पाएंगे? क्या 100 की 100 लड़के अपनी गृहस्थी बसा पाएंगे बच्चों? नहीं बसा पाएंगे। सिर्फ कितने घर बसेंगे? कितने जीरो आएंगे? आप बता पाएंगे कि जीरो का निर्माण सिर्फ कब होगा? जब 5 का गुणा 2 से होगा बेटा।
अच्छा एक बात और मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, आप मुझे खुद बताइए, कई लड़के मुझसे क्लासों में कहते हैं कि सर जरूरी नहीं है कि 5 का गुणा 2 से हो तो ही जीरो दिखे, कई बार तो जीरो 10 में भी दिख जाती है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, 10 में जीरो तुम्हें दिख गई, लेकिन आपने ये कभी सोचा कि 10 में अंदर भी तो 5 और 2 बैठे हैं? जिन लोगों को 10 में जीरो दिखती है उन लोगों को बारीकी से देखना चाहिए कि 10 के अंदर एक लड़का बैठा है और एक लड़की बैठी है। आप मुझे एक बात बताइए, आपको 10 में कितने जीरो दिख रहे हैं? और एक लड़का और एक लड़की 10 के अंदर नहीं बैठे क्या? तो एक लड़का और एक लड़की ने मिलके ही तो 10 बनाया। क्या ये ठीक है? बोलिए। हाँ ठीक है, ऐसे मान लीजिए एक लड़का और एक लड़की तभी तो 10 बना पाया। क्या ये ठीक है? चले अब बच्चों मैं तुमसे पूछूं 100 में आपको कितने जीरो दिखाई दिए? 2 जीरो। तो आपने कभी जिज्ञासा करी होगी बच्चों कि 5 इसमें कितने लड़के बैठते हैं? आप बताइए। 2 और लड़कियां भी। जब आप 5 के फैक्टर करेंगे, जब आप 5 के बच्चे करेंगे बच्चों, तो आप देखेंगे 5 के अंदर 2 तो लड़के बैठते हैं और 2, और तभी एक लड़का एक लड़की से संपर्क करता है, एक लड़का एक लड़की से संपर्क करता है, तो एक घर ये बना देते हैं और एक घर, तो तभी कितने जीरो होते हैं 100 में? 1000 में कितने जीरो होते हैं? तो आप बता पाएंगे कि 1000 के पेट में लड़के कितने हैं और 1000 के पेट में लड़कियां कितनी हैं? इसीलिए 1000 में जीरो कितने हैं? ये ठीक है बच्चों। एक बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, कभी भी ध्यान रखिएगा, तो मैं अगर नंबर ऑफ जीरोज पर सवाल आए, पेपरों में बड़ा ट्रेंड है इस समय, अगर नंबर ऑफ जीरो पर कभी प्रश्न आए विद्यार्थी, तो आपको सिर्फ 3 ही बातें देखनी है। वो कौन कौन सी बातें देखनी है? एक तो आपको लड़के ढूंढने हैं, मतलब आपको किसका अंक देखना है? 5 का अंक देखना है, और दूसरा 2 का अंक देखना है। बच्चों एक तुमसे छोटी सी गणित में पूछूं, 10 की पावर 1 में कितने जीरो? 10 की पावर 2 में कितने जीरो? 2 जीरो। ये ठीक है। अच्छा 10 की पावर 3 में मैं करके दिखा देता हूं, 10 इंटू 10 इंटू 10, बोलिए कितने जीरो? 10 की पावर 4 में, 10 की पावर 1 करोड़ में, 10 की पावर 1 अरब में, 10 की पावर 1 सरब में, 10 की पावर 1 खरब में, 10 की पावर अंगार में। क्या ये ठीक है? 10 की जितनी पावर होगी मेरे विद्यार्थी, उतने ही क्या मिलेंगे तुम्हें? जीरो। तो बच्चों मेरी ध्यान से सुनिएगा, जो मेरी खोज है, जो इस चैप्टर की आधार है, वो फाइनली मैं लिख रहा हूं बच्चों। आप देखेंगे क्या आपको ढूंढने हैं? लड़का, आपको ढूंढनी है लड़की, लड़की से मेरा मतलब है 5 और लड़की से मेरा मतलब है 2। और सबसे उत्तम बात, और आपके शरीर के लिए भी फायदा करेगी, वो बात है अगर बाय द वे बने बनाए घर मिल जाए। बने बनाए घर का मतलब है क्या मिल जाए? तो वो ढूंढ लेना। कहानी क्लियर है? आप मुझे बताइए, ऐसा तो नहीं है कि सर हमें बना बनाए घर 10 बन के मिल गया तो 10 को तुम क्लासी पहले 10 को तुम तोड़ेंगे 5 और 2 में, तब कह पाएंगे कि 5 1 है 2 1 है तो 1 जीरो है। ऐसे कहोगे या 10 में डायरेक्ट ही बोल दोगे? डायरेक्ट बोल पाएंगे बेटा, पक्की बात है। चलें अब हमें क्या ढूंढना है? 10 की पावर 40 में जीरो, 10 की पावर 100 में कर पाओगे? मैं फिर पूछता हूं हमें क्या ढूंढना है? सही है। अच्छा वैल्यू किसकी ज्यादा होती है? जो चीजें बहुत मात्रा में या जो कम मात्रा में? बोलो बोलो। कम मात्रा में। आप मुझे बताइए अरब कंट्री में पानी की ज्यादा वैल्यू है तेल की? पानी की। और हिंदुस्तान में पानी की ज्यादा वैल्यू है तेल की? क्योंकि यहां तेल नहीं निकलता, और जहां तेल निकलता है वहां किसकी वैल्यू है? अच्छा जिन राज्यों में लड़कियां ज्यादा हैं उन राज्यों में लड़कियों की वैल्यू ज्यादा है या लड़कों की? और जिन राज्यों में लड़कियां हैं ही नहीं उन राज्यों में किसकी चाहत ज्यादा है? जो चीज कम होती है बच्चों उसी की क्या चाह क्या होती है? ज्यादा होती है। क्या ये ठीक बात है? चलें अब मुझे खुद बताइए बच्चों, आपसे मैं एक छोटी सी बात पूछूं, ध्यान दें। आप मुझे बताइए 5 की पावर 100 इस राज्य में लड़के कितने हैं? 100। और 2 की पावर 20 लड़कियां कितनी हैं? 20। तो आप मुझे बताइए वैल्यू 20 की ज्यादा है या 100 की? 20 की ज्यादा है, क्योंकि शादी तो सिर्फ 20 की होगी, बाकी तो 80 तो ऐसे ही रहेंगे भैया। तो आप मुझे बताइए कितने जीरो? 20 जीरो। और बाकी की आप ध्यान भी रखिए बच्चों, जीवन का सिद्धांत है जो चीज कम होती है उसी की वैल्यू ज्यादा होती है, हाँ या ना? और जो चीज बल्क में होती है उसकी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं होती। चलें अब मैं एक बात पूछूं बच्चों तुमसे, आपको क्या क्या ढूंढना है विद्यार्थी? 2 और
10। क्लियर है? चले अब मैं एक सवाल पूछूं बेटा, सवाल लिखिएगा। 25 की पावर 50 गुणा 4 की पावर 50 गुणा 100 की पावर 20। इस सवाल के अंत में कितने शून्य होंगे? हाउ मेनी जीरोज इन द लास्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन। इस सवाल के अंत में या गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे? एक 140 और कोई? अब मुझे खुद बताइए, क्या किसी लड़के को इसमें किसी विद्यार्थी को इसमें 5 दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा। किसी को 2 दिखाई दे रहा है, किसी को 10 दिखाई दे रहा है। लेकिन तुम्हें बारीकी से ध्यान देना होगा बच्चों, तुम्हें बेसिक से बात समझनी होगी बच्चों, गणित की आधारभूत बातों पर तुम्हें चर्चा करनी ही होगी। देखें, क्या मैं 25 को 5 की घात 2 लिख सकता हूं? और 5 की घात 2 के ऊपर कौन बैठती है? 50। क्या मैं 4 को 2 की घात 2 लिख सकता हूं? और ऊपर कौन बैठती है? 50। क्या बच्चों मैं 100 को 10 की घात 2 लिख सकता हूं? और ऊपर कौन बैठती है? ये ठीक है। और आपको खुद पता है कि x की पावर m और इधर n बैठी हो, तो आप नहीं जानते कि ये क्या हो जाता है बच्चों? मैंने पिछली क्लास में भी बताया। ठीक है, अब मुझे बताइए, ये 5 की पावर 2 है और ये 50 है, तो कितनी बन गई बेटा? बहुत शाबाश। 2 की पावर 2 और ये 50 है, तो 2 की पावर भी 10 की पावर 2 और ऊपर 20 है, तो आप बताइए 10 की पावर 40। अब मुझे खुद बताइए, देश में लड़के कितने? और भगवान की कृपा से लड़कियां भी, तो ये आपस में शादी कर पाएंगे, आपस में कनेक्शन कर पाएंगे, और कनेक्शन करके विद्यार्थी कितने शून्य बना पाएंगे? लड़के और लड़कियों ने आपस में हमें कितने शून्य पैदा करवाए? और आप देखें, भगवान कृपा से ये तो शून्य पहले से ही साफ दिखाई दे रहे हैं। गांव में घर पहले से कितने बने हुए हैं? 10 की पावर 40 और 10 की पावर 40 में शून्य कितने? 10 की पावर 80 में, 10 की पावर 1 करोड़ में, तो यहां से कितने शून्य आए? 40 जीरो मुझे यहां से मिले, और यहां से कितने जीरो मिले? 100। तो बताइए व्हाट इज द आंसर? क्या आप मेरी बात समझ पाए? गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे? किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? सवाल लिखें, सवाल लिखें विद्यार्थी। 125 की घात 10, 125 की घात 10 गुणा 8 की पावर 20 गुणा 8 की पावर 20 गुणा 1000 की पावर 10। आंसर बोलिए। चलिए एक बार सवाल बोलिए, क्या बोला था बच्चों? एक बार बोलना सवाल। 125 की पावर 10, यही था देखना, गुणा 8 की पावर 20 गुणा 1000 की पावर 10। अच्छा, आप मुझे बताइए, क्या तुम्हें इसमें लड़का दिखाई दे रहा है? लेकिन है तो सही, किसके अंदर है लड़का? 125 के। क्या मैं 125 को 5 की घात 3 लिख लूं बेटी? और ऊपर कौन बैठी है? 10 गुणा, क्या मैं 8 को 2 की घात 3 लिख लूं? और ऊपर कौन बैठी है? ये ठीक है। चले, क्या मैं 1000 को 10 की घात 3 लिख लूं? और ऊपर कौन बैठी है? 10। ये ठीक है बेटा। चले, आपको तो पता ही 10 दिया, तो 5 की घात कितनी बेटी? 30, और 2 की घात कितनी बेटा? 60, और 10 की पावर कितनी? आप मुझे बताइए, अपने पास लड़के कितने और लड़कियां? लड़कियां भले 60 हैं, लेकिन क्या अकेली लड़की, कई लड़कियां एटीट्यूड दिखाती हैं कि हम अकेले ही काम कर लेंगे। आप मुझे बताइए, यहाँ पे जो 30 एक्स्ट्रा लड़कियां हैं, क्या वो घर बना पाएंगे? सिर्फ कितनी लड़कियों की ही शादी होगी? क्योंकि हमारे पास छोरे कितने हैं और लड़कियां, तो घर कितनों के बसेंगे? तो यहां से कितनी जीरो मिलेंगे? ये ठीक है। और ये तो घर बने बनाए हैं, या मैं इन्हें भिगाड़ू फिर बताओगे? अगर बच्चों कईयों को लगता है नहीं हमें ऑपरेशन करने ही करने हैं, तो आप 10 को खोलेंगे तो 5 और 2 में टूटेगा, और 5 की घात 30 और 2 की घात 30, वहां से भी 30 लड़के, और तो भी घर कितने? लेकिन 30, लेकिन डायरेक्टली लिखा हुआ है, तो यहां से घर कितने बेटा? कितने जीरो आए बेटे? 30 जीरो तो हमें इन्होंने दे दिया, अम्मा बाबा ने, और लड़कियों ने मिलकर 30 जीरो दे दिए, तो हमारे पास टोटल जीरो कितने हो गए बेटी? क्या आप मेरी बात समझ पाए?
किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई दिक्कत है? कोई डाउट? चले बच्चों, मैं तुम्हें, अगर तुम बेसिक बात समझ गए हो तो मैं तुम्हें कुछ और बातें बताना चाहता हूं। कभी आपने फैक्टोरियल का नाम सुना है? कभी आपने फैक्टोरियल का नाम सुना है? अरे सुना है क्या? एक चीज लिखी है, लिखिए बच्चों, एक बात है, फैक्टोरियल 0 बराबर 1 लिखें बेटा, फैक्टोरियल 0 बराबर 1 लिखें बच्चों। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है? इसे बॉक्स में रख लेना। अच्छा, फैक्टोरियल का मतलब पता क्या होता है? फैक्टोरियल का मतलब है किसी लंबी बात को संक्षिप्त में कह देना। कोई फर्क नहीं है फैक्टोरियल में, 2 मिनट में आप समझ जाएंगे बच्चों। जैसे मैं आपसे पूछूं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, 1 से लेकर के कहां तक की संख्याओं का गुणा है? 5। अगर यही बात कोई गांव वाला टीचर बताएगा मेरी तरह, तो वो ये कहेगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। और कोई कलकत्ता और बंबई का टीचर बताएगा तो इसी बात को कह देगा फैक्टोरियल 5। लेकिन दोनों का अभिप्राय तो एक ही है। फैक्टोरियल 5 का व्हाट इज द मीन ऑफ फैक्टोरियल 5? 1 से लेकर 5 तक की संख्याओं का। और इस वाली बात को कई बार वो ऐसे भी शो कर देता है, फैक्टोरियल। आप बताइए फैक्टोरियल 100 का मतलब? 1 से लेकर फैक्टोरियल 20। इसमें ध्यान देने की बात है बच्चों कि हर बार कहानी जो स्टार्ट होगी वो कहां से होगी? मैं फिर दोहराता हूं, हर बार जो कहानी स्टार्ट होगी वो कहां से होगी? कहीं बीच में से सवाल आते ही आप सवाल गलत कर दोगे, समझ आई? और आप करोगे भी, मैं दूंगा। अब देखें बच्चों, 1 से लेकर कहां तक की संख्याओं का गुणा है? 5 तक की का। बच्चों अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, जो विद्यार्थी तैयारी करते हैं अध्यापक की, वो जानते हैं निगमन विधि क्या होती है और आगमन विधि क्या होती है। तो मैं आगमन विधि का शानदार उदाहरण पेश कर रहा हूं, समझने वाली बुद्धिजीवी जितने भी हैं समझने का प्रयास करें। अब मुझे खुद बताइए, 1 से लेकर 5 तक में आपको 2-3 तरह के लोग दिखाई दे रहे होंगे। बच्चों आप मुझे खुद बताइए, जब जनगणना होती है, जब लोगों को गिना जाता है, तो आप मुझे बताइए कभी जनगणना में आपने ये देखा है कि छिपकलियां कितनी हैं शहर में? कभी जनगणना में आपने देखा है कि चींटियां कितनी है, गिलहरियां कितनी है? नहीं। अगर हमें जनगणना करनी है, लिंगानुपात अगर बताना है बच्चों देश में, तो हम गिनते हैं सिर्फ लड़के और, ना कोई गिलहरी की काउंटिंग होती, ना चींटी की होती, ना झींगों की होती, ना टिड्डे की होती है बेटा कभी? नहीं। अब मुझे बताइए 1 से लेकर 5 तक की संख्याओं के बारे में जब हमने बच्चों विचार विमर्श किया, तो आप मुझे बताइए आपके काम की बातें कौन कौन सी हैं? अगर मैं जनगणना करवाऊं तो आपको लड़के और लड़की चाहिए? आप मुझे बताइए बहन जी, आप किसी काम की हैं? आप बताइए छिपकली या गिलहरी किसी काम की होगी? ये लड़की बैठी है, ये जो भी बैठी है छिपकली है, गिलहरी है, पता नहीं ये किसी काम की होगी? नहीं होगी। तो 1 से 5 तक की जब हमने रेस करी और बारीकी से जब कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करा, तो आपने देखा बच्चों हमें 5 के जो दर्शन हुए वो सिर्फ कितने के? हमें लड़के कितने मिले? पूरे गांव में से लड़के कितने आए? आप मुझे बताइए क्या इसके अंदर लड़कियां हैं? 4 के अंदर आप ध्यान दीजिए, 2 इंटू 2। तो अगर मैं पूछूं गर्ल्स कितनी निकल के आई गांव में से, तो आप कहेंगे सर 2 लड़कियां तो यहां से निकल के आई। अच्छा, ये भी तो लड़की अपने अकेली घूम रही है, 2 + 1 टोटल लड़कियां। दोस्तों एक बहुत बड़ा आगमन विधि का उदाहरण है, आप फिर समझिएगा। जब मैंने 1 से 5 तक की रेस करी बच्चों, तो मैंने 3 को नजरअंदाज इसलिए किया क्योंकि 3 मेरे काम का नहीं है। आप बताइए क्या 3 से घर बन पाएंगे? आप बताइए क्या 3 किसी काम आएगी? क्या 3 0 बनाने में सहायक है? नहीं। हमें 0 बनाने में सहायक है 5 और 2। हमने 5 भी ले ली बच्चों। हमें लड़के कितने मिले और लड़कियां कितनी मिली? क्या ये ठीक है? कोई शक, कोई डाउट है? अब मैं तुमसे एक बात पूछूं, अगर आपने ये देख लिया हो तो हमने ऐसे हजारों प्रयोग करे बच्चों के ऊपर, और हमने पाया विद्यार्थी कि अगर इस सवाल को इतना लेंदी करने से बेहतर है बच्चों, अगर कहानी 1 से शुरू होती है और 5 तक जाती है, तो आपको अगर लड़के चाहिए, अगर आपको काउंटिंग करनी है, काउंटिंग ऑफ बॉयज, तो आप डायरेक्टली 5 में 5 से गुणा कर दीजिए और आपका आंसर आएगा 1। और थोड़ी देर पहले आपने देखा था जब हमने 1 से 5 तक की रेस करी तो हमें लड़के सिर्फ कितने मिले थे? 1। अब मैं तुमसे पूछूं कि गर्ल्स कितनी है बच्चों, तो आप कहेंगे विद्यार्थी 1 से 5 तक की में गर्ल्स पूछिए तो 5/2। क्या जा रहा है भाग पूरा? कितनी बार जा रहा है बेटा? 2 बार। सर वो एक शेषफल बची है वो कौन है? तो जो एक शेषफल बची है वो गिलहरी है, वो चींटी है, वो छिपकली है। बात समझ गए आप? कई बच्चे कह रहे होंगे सर आपने 2 बार तो पूरी बार भाग दे, जो बच गया वो क्या है? तो जो बच गया वो चींटी है। I mean, जो बच गया वो 3 है, बच गया वो 7 है, बच गया वो 9 है, बच गया वो 11 है। क्या मेरी बात समझ पाए?
जो शेष बच गई क्या मैं उसे मैं कंसीडर करूंगा? मुझे काउंटिंग में सिर्फ कौन लोग चाहिए? लड़का और लड़की। तो लड़की लड़की मैंने छांट ली, जो बच गए वो कौन है? छिपकली है। मैं क्यों छांटूं भाई सब? हाँ या ना? चले अब मुझे बताइए कितनी बार पूरा गया? जो शेषफल बची वो कौन थी? छिपकली। जो शेषफल बची वो कौन थी? और जनगणना में क्या छिपकलियों की काउंटिंग करूं? नहीं। तो सिर्फ कितनी बार गया? 2 बार। क्या 2 में 2 से फिर जा रहा है क्या? कितनी बार बेटा? तो आप देखेंगे 2 लड़कियां यहां मिली और 1 लड़कियां यहां। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स? क्या इससे पहले जब मैंने तुम्हें प्रयोगों से बताया था तो भी 3 लड़कियां निकली थी? तो बच्चों आपने जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा वो कॉन्सेप्ट विद्यार्थी यही सीखा कि अगर हमें डायरेक्ट लड़कों का या लड़कियों का मान निकालना है, अगर हमें 5 की संख्या निकालनी है देन डिवाइडेड बाई 5। अगर हमें 3 की संख्या छिपकलियों की संख्या निकालनी है देन डिवाइडेड बाई 3। जब हमें झींगुरों की संख्या निकालनी है देन डिवाइडेड बाई 7। हमें जिस आदमी की संख्या निकालनी है विद्यार्थी, हम उसी संख्या से डिवाइड करेंगे और ये तब तक करते रहेंगे बच्चों जब तक कि भाग जाने में सक्षम है। क्या ये ठीक है बेटा? समझ पाए मेरी बात? चले अगर मैं तुमसे पूछूं बच्चों 1 से लेकर के मैं 10 तक की संख्याओं का गुणा करूं और मैं ऐसे जानना चाहता हूं कि बताइए छिपकलियां कितनी होंगी? छिपकलियों से मेरा मतलब है कि 3 की संख्या कितनी होगी, कितने 3 के हमें दीदार होंगे? तो आप देखेंगे 10 में कितने से भाग लगाएंगे बेटा? 3 से। तो कितनी बार जाएगा? अब मैं छिपकलियों की काउंटिंग कर रहा हूं या लड़कियों की? तो लड़कियां वहां पे क्या हो गई? नॉनसेंस। अब कई लोग कह रहे होंगे सर ये 3 आ गया और जो 1 से बच गई वो कौन होगी? तो चिंटी रही होगी, लड़की रही होगी, लड़का रहा होगा। क्या मैं काउंट करूं उसे? नहीं, क्योंकि काउंटिंग किसकी चल रही है? छिपकलियों की। 3 की संख्या निकाल रहा हूं बच्चों में। क्या ये ठीक है? तो 10 डिवाइडेड बाई 3 कितना आया? क्या 3 में फिर जा रहा है क्या 3 से? टोटल नंबर ऑफ छिपकली, टोटल नंबर ऑफ 3। 3 की संख्या कितनी है? 4। और देखें बच्चों दीदार करें और सीखें, फील करें विद्यार्थी। अगर मैं तुमसे पूछूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, आप मुझे बताइए क्या 2 के अंदर 3 हो सकती है? नहीं। 4 में हो सकती है, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, 10 में। छिपकली अंदर बैठेगी बच्चों 3 के या 6 के और या। अब पता है बच्चों क्लास में विद्यार्थी क्या करते हैं? जब मैं कहता हूं बच्चों 3 के पेट में कितने 3 हैं, तो 3 के पेट में सिर्फ एक ही 3 है ना। जब मैं कहता हूं बताइए 6 के पेट में कितने 3 है, तो लड़के कह देते हैं 2। और ये गलत बात है। 6 के जब आप फैक्टर करेंगे विद्यार्थी तो एक छिपकली और एक कौन है? क्या ये ठीक है? आप फिर से देखिएगा बच्चों, विद्यार्थी फिर से देखिएगा, मैं काउंटिंग 3 की कर रहा हूं या 2 की? 3 की। तो 3 के पेट में कितने 3? और 6 के पेट में भी एक 3 और एक लड़की 2। ये ठीक है? तो आप बताइए 6 के पेट में 3 के अंक 2 होंगे या सिर्फ एक? सिर्फ एक। तो 6 के पेट में भी एक। क्या ये ठीक है? अच्छा 9 में 3 इंटू 3 करने पे मैं कहता हूं बताइए कितने 3 है, तो 3 3 9। लड़की कह देते सर 3 अंक हैं 3 3 के। 3 अंक नहीं है बच्चों, आप देखेंगे 9 के फैक्टर करके तो 3 इंटू 3 सिर्फ कितने हैं? 2। समझ आई? समझ आई? अगर मैं पूछूंगा 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का आपस में गुणा करूं तो कितने अंक हैं जो 3 के हैं? तो आप देखेंगे 1 अंक 3 का यहां मिलेगा, 1 अंक 3 का यहां मिलेगा और 2 अंक 3 के यहां मिलेंगे। तो टोटल नंबर क्या आप समझ पाए? क्या आप समझ पाए बच्चों? डायरेक्ट अगर अब मैं तुमसे कहता तो तुम डायरेक्ट ही भाग लगा सकते थे, डायरेक्ट लगा सकते थे। जैसे मैं तुमसे पूछूं बच्चों 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का गुणा करूं तो बताइए उसमें 7 के अंक कितने होंगे? तो आप किससे भाग करोगे और कब तक करोगे? जब तक कि 7 का भाग जा रहा है। पूरा पूरा या कैसा भी? कैसा भी। पूरे पूरे से कोई मतलब? अच्छा जो शेषफल बच जाती है वो सेंसलेस या सेंसफुल? सेंसलेस। वो छिपकली है, चींटी है, कीड़े हैं, मकोड़े हैं। क्या ये ठीक है? क्या मैं कॉन्सेप्ट डील कर पाया? अब बेहतरीन से बेहतरीन सवाल मैं आपको बताऊंगा बच्चों। क्या मेरी बात समझ पाए? ठीक है विद्यार्थी, एक सवाल लिखें, टाइप नंबर पहला लिखें और आज की क्लास का पहला सवाल लिखें जो तुम्हें करना है। लिखें 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का
आपस में गुणा करूं तो कितने शून्य आएंगे। पेपर में आए अध्यापक के में ये सवाल, 24 सवाल का आंसर आता है बच्चों, डायरेक्ट ही करें आप लोग। वैसे भी 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का गुणा करें तो कितने शून्य होंगे, आंसर बोलिएगा 24। बच्चों मैं तुम्हें बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कितना 100। अच्छा यही सवाल अगर बंबई वाला टीचर दे रहा होता तो क्या कहता है इसे, फैक्टोरियल 100। और यही सवाल कलकत्ता वाला टीचर दे रहा होता तो इससे ऐसे भी तो कह सकता था फैक्टोरियल 100। बात तो एक ही है। और हम जैसे गांव के देसी लक्कड़ कहते तो क्या कहते, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का आपस में, ये ठीक है। बच्चों आपको जीरो की संख्या ज्ञात करनी है, तो जीरो की संख्या कैसे ज्ञात होती है, आपको लड़के ढूंढने पड़ेंगे, आपको लड़कियां ढूंढनी पड़ेंगी, उनकी शादियां करानी पड़ेंगी, तब आपको कौन निकालना पड़ेगा, जीरो। तो क्या मैं लड़के ढूंढ लूं? अब आप देखेंगे बच्चों, ध्यान से समझिए, कॉन्सेप्चुअल सवाल है। 5 के अंकों की संख्या, आप बताइए 100 में कितने से भाग लगाऊं बच्चों, कितना आया, क्या 20 में जा रहा है, फिर कितनी बार अब जा रहा है क्या, नहीं। तो बच्चों कितने लड़के आए, 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं को जब हमने गुणा करा तो कितने लड़कों का दीदार हुआ, 24। अब अकेले लड़कों से जीरो बन जाएंगी, और कौन देख रहा है, 2 देखनी है। तो अब मैं पूछ रहा हूं बच्चों 2 के अंकों की संख्या, तो आपका आंसर होगा बच्चों 100 डिवाइडेड बाई 2 कितनी बार, एक ही बार में कितनी लड़कियां आ गई, 50। फिर भी आपकी मन नहीं मानता तो 50 बटे 2 कितना आया बच्चे, 25। 25 बटे 2 कितना आया बच्चे, 12। और कई लोग कह रहे होंगे 12.5, 12.5 कहने की आवश्यकता है नहीं, 12 कह दीजिए बस, पूरा बार चला जाए। 12 बटे 2 कितना आया बेटा, 6 बटे 2 कितना आया बेटी, 3 बटे 2 कितना आया। अगर इन टोटल को काउंट करूं बच्चों तो कितना आता है, बोलिएगा 50 और 20 75, 75 और 10 85, 85 और 10 कितने होते हैं 95, और 95 तो कितने होते हैं 97। कितनी लड़कियों के दर्शन हुए, लेकिन छोरे तो है ही नहीं अपने पास, लड़कियां लड़के कितने हैं सिर्फ, और लड़कियां क्या होगा इतनी लड़कियों से, ओम शांति ओम में ही जाएंगे, हाँ या ना। चले तो आप मुझे खुद बताइए सिर्फ कितने जीरो बनेंगे, सिर्फ कितने जीरो बनेंगे, क्या मैं डील कर पाया। अच्छा आपने जब लड़के ढूंढे तो आपने 5 से भाग किया, जब आपने लड़कियां ढूंढी तो 2 से भाग किया, छिपकली ढूंढते तो 3 से भाग करते। अगर मैं कहता हूं झिंगुर ढूंढना है तो 7 से भाग करिए, चींटे ढूंढने तो 11 से भाग करिए। आपको 9 के, आपको अगर ढूंढने बच्चों 17 का अंक तो किससे भाग करेंगे, दैट्स ऑल। क्या आप समझ पाए मेरी बात, कर पाओगे, पक्का 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 कर पाओगे। तो लिखें बच्चों नेक्स्ट सवाल, फैक्टोरियल 1000 में कितने जीरो होंगे, फैक्टोरियल 1000 में कितने जीरो होंगे, करिएगा 200। चले फैक्टोरियल 1000 का मतलब है 1 से लेकर के कितनी संख्याओं का गुणा, 1000 तक की। अब बच्चों इसमें तुम्हें थोड़ा ध्यान से देखना होगा, 1 से लेकर 1000 तक में अगर तुम्हें जीरो देखने हैं तो लड़के देखने होंगे, और मैंने तुम्हें पहले ही बताया है वैल्यू किसकी ज्यादा होती है, जिसकी संख्या। अब मुझे बताइए 1 से लेकर 1000 तक की रेस करेंगे तो लड़कियों की बहुत संख्या मिलेगी। आप देखें ध्यान से, 2 में लड़की है, फिर 4 में कितनी है, 6 में है, 8 में 3 रोक लड़की हैं, 8 में कितनी लड़कियां हैं, 16 में 4 रोक हैं, हाँ या ना। तो आप देखेंगे लड़कियां बहुत प्रचुर मात्रा में हैं, लेकिन लड़के बड़े कम हैं बच्चों। लड़का पहली बार कहां दिखेगा, और फिर 5 का गया, और 10 का गया, और 15 का गया। तो आप देखेंगे लड़का बहुत मुश्किल से दिखाई दे रहा है। तो क्यों लड़की ढूंढूं, मैं लड़का ही ढूंढ लूं, बोलो यार। चलें तो मैं 5 के अंक ढूंढ लूं बेटा। अब आप ध्यान से देखेंगे 5 के अंक ढूंढने तो 1000 में किससे भाग किया, कितनी बार, और 200 में कितने से भाग किया, कितनी बार, 40 में कितने से भाग किया, कितनी बार, 8 में कितनी बार। अब जा रहा है क्या, आंसर बोलिए 200
आपको कई लोगों को जिज्ञासा हो रही होगी, सर आपने लड़की क्यों नहीं ढूंढी? तो मैं एक सेकंड के लिए दिखा देता हूं बच्चों। अगर आप 1000 में अगर 2 का अंक ढूंढते ना, तो एक बार में भाग लगाते ही 500 लड़कियां निकल के आ जाती। हाँ या ना? और लड़के अपने पास सिर्फ, आप क्या करते भाई साहब? 500 लड़कियों का सवाल नहीं बैठ पाता ना। क्या करेंगे इतनी लड़कियों का? और अभी और लड़कियां आएंगी, आएंगे या नहीं आएंगे? तो हमें सिर्फ कौन सी चीज खोजनी है? जिसकी संख्या, जैसे अगर मैं लड़ाई लड़वाऊं 2 में और 7 में, तो आप किसे ढूंढना पसंद करोगे, 2 को या 7 को? 7 को, क्योंकि 2 तो बहुत मिलेंगी, 7 में मिलेगी, फिर गई, बहुत कम मिल रही है बच्चों। हाँ या ना? जैसे मैं तुमसे 11 में और 5 में लड़ाई करवाऊं, तो अब 5 में से और 11 में से किसकी वैल्यू ज्यादा? क्योंकि वो कम मिलेगी। 5 तो 10 तक में 2 बार मिल जाएगी, लेकिन देखा आपने 11 तो मिली नहीं। 11 के बाद 11 फिर कहां मिलेगी? और 5 के बाद 10 में मिल जाएगी, 15 में मिल जाएगी, 20 में मिल जाएगी। तो क्या आप क्लियर कर पाओगे वैल्यू किसकी ज्यादा है? और जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है उसी के आधार पर क्या निकलता है? जीरो की। क्या मैं समझा पाया? पक्का बेटा? बोलिए आप, पक्का? पक्का? फैक्टोरियल 100 में जब हमने जीरो निकाल लेते तो कितना आया था बेटा? और जब फैक्टोरियल 1000 में निकाल लेता हूं 249। एक बात और मैंने तुम्हें सिखाई थी कि x की पावर m और की पावर n हो तो आंसर क्या होता है? मैं तुम्हें एक बात बताता हूं जो बहुत काम की है बच्चों, कभी भी याद रखना, 10 का गुणा 10 से करेंगे तो आंसर कितना आता है? 100। 10 में कितने जीरो होते हैं? 10 में 1, और दूसरी वाली 10 में भी, और 100 में 2। तो आपने एक बात देखी कि जैसे हमने एक जीरो का गुणा एक जीरो से करा, तो जो रिजल्टेंट आया, जो परिणामी आया, उसमें कितने जीरो आए? 2। अब मुझे बताइए 100 में कितने जीरो? 2। और 10 में 100 का गुणा करना 10 से, 100 का 10 से गुणा करिए, 1000 में जीरो बताइए, 1000 में जीरो बताइए। तो हमने देखा 100 में 2 जीरो और 10 में 1 जीरो, और गुणा करने पर जो रिजल्ट आया उसमें कितने जीरो? तो हमने फिर आगमन विधि का प्रयोग करा बच्चों, और हमने ये जाना कि गुणा में जीरो हमेशा जुड़ती हैं, गुणा में जीरो हमेशा जुड़ती हैं। आप मुझे बताइए 100 गुणा 1000, आपको पता है आंसर में कितने जीरो आएंगे? ना समझ आई? समझ ना आई? अगर मुझे बताइए यहां पे कितने जीरो और यहां पे, और आंसर में 5 जीरो। मैं पहले का अंक नहीं लिख रहा, मुझे वो नहीं पढ़ाना, गुणा नहीं सिखा रहा मैं तुम्हें, गुणा किसी और से सीखना। क्लियर है मेरे भाई? ठीक है। अब मैं तुमसे पूछूं 5 जीरो यहां पे और गुणा का निशान है और 10 जीरो यहां पे, तो यहां पे कितने जीरो बनेंगे? पक्की बात है? पक्की बात है? कोई शक, कोई डाउट? पक्का? अच्छा एक बात और बताइए, 100 की पावर 2 करेंगे तो क्या 100 इंटू 100 आएगा बेटा? आप बताइए जीरो कितने आएंगे? 100 की पावर 2 में जीरो कितने आएंगे? हाँ या ना? पक्का? गुणा में जीरो, भाग में जीरो घट जाती हैं, गुणा में जीरो। लिखें विद्यार्थी, हैज लगा के लिखें, हैज लगा के लिखें बच्चों। विद्यार्थी गुणा में हमेशा जीरो जुड़ते हैं तथा भाग में हमेशा जीरो घटते हैं, भाग में हमेशा जीरो घटते हैं। बच्चे ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ऊपर देखें, 10 की पावर 5 में कितने जीरो? 5। और 10 की पावर 2 में कितने जीरो? तो आंसर में कितने जीरो? डेट्स ऑल। हाँ या ना? 10 की पावर 5 में कितने जीरो? 5। और 10 की पावर 2 में, तो जो भाग लगाया तो उसमें आंसर कितना आया? 3। दिखा भी देता हूं, 10 की पावर 5 का मतलब होता है 1 लाख, और 10 की पावर 2 का मतलब होता है 100, और जो आंसर आया वो आया 1000। कितने जीरो? बात समझ पाए? सिद्धांत समझ पाए? पक्का? पक्का? अब एक सवाल लिखिए बच्चों, सवाल लिखिए विद्यार्थी। अच्छा तुम्हें फैक्टोरियल की वैल्यू याद करने के लिए बोला था, याद कर ली? याद कर ली क्या? चलें आप बताइए, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू, फैक्टोरियल 6 की वैल्यू
720। फैक्टोरियल 7 की वैल्यू 50 40। फैक्टोरियल 8 की वैल्यू 40 320। और फैक्टोरियल 9 की वैल्यू 36 28 80। और फैक्टोरियल 10 की वैल्यू 36 28 800। अच्छा, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू और फैक्टोरियल 0 की भी। इस वाली बात पर मजे लेंगे बच्चों, किसी दिन पूरी वीडियो बनाऊंगा मैं 0 पे, क्लियर है। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू हमेशा क्यों आती है, कहां से आई, पैदा कहां हुई, किसने करी, सारी बातें बताऊंगा। पापा का नाम क्या था, माँ का नाम कहां था, शादी कहां हुई, 0 की सारी बातें बताऊंगा भाई साहब किसी दिन, समझ आई? ठीक है, अरे बोला करो। चले, किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई डाउट बेटा? चले, अब मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूं, सवाल देखिएगा, लिखे सवाल बच्चे बोर्ड से। फैक्टोरियल 100 की पावर फैक्टोरियल 3, बेहतरीन सवाल आज की क्लास का। फैक्टोरियल 100 की पावर फैक्टोरियल 3 में कितने शून्य होंगे, करिएगा। फैक्टोरियल 100 की पावर फैक्टोरियल 3 में कितने शून्य होंगे, आंसर बोलिए। ऊपर देखें विद्यार्थी, ऊपर देखें बच्चों, फैक्टोरियल 100 की पावर फैक्टोरियल 3। क्या आपको फैक्टोरियल 3 की वैल्यू पता है कितनी होती है? तो क्या सवाल यही है क्या फैक्टोरियल 100 की पावर 6? बोलो, क्या फैक्टोरियल 100 की पावर 6 का मतलब है फैक्टोरियल 100 गुणा फैक्टोरियल 100 गुणा फैक्टोरियल 100 गुणा फैक्टोरियल 100 गुणा फैक्टोरियल 100? कितनी बार हो गया बच्चों? 1 2 3 4 5 गुणा फैक्टोरियल 100। चेक करिए। और आप स्वयं विचार करें कि जब हमने फैक्टोरियल 100 का मतलब है 1 से लेकर कितनी संख्याओं का गुणा, और आपने माइक्रो मिनट पहले करा भी है और अध्यापक के पेपर में आया भी है, मैंने बताया था, याद करिएगा। कितने जीरो होते हैं? 24 जीरो। और बेटा यहां पे भी कितने जीरो? 24 जीरो। और यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, और यहां पे भी 1 2 3 4 5 6। क्या हर डब्बे में 24 जीरो हैं? और थोड़ी देर पहले मैंने सिद्धांत पे काम किया है कि गुणा में जीरो हमेशा हमेशा जुड़ते हैं, गुणा में जीरो हमेशा। तो 24 जीरो का गुणा 24 जीरो से होगा तो 24 का स्क्वायर 576 आएगा या 48? गुणा में जीरो में गुणा नहीं होता, सिर्फ जुड़ते हैं। तो 24 24 6 बार जोड़ेंगे बच्चों तो 24 गुणा 6 और आंसर आ जाएगा 6 चौक 24 और आंसर आ जाएगा 144। ना समझ आई? कितने जीरो मिले बच्चों? क्या ये ठीक बात है? क्या ये ठीक बात है? फिर से देखिएगा बच्चों, गुणा में जीरो हमेशा और भाग में जीरो, पक्का? सवाल समझ आ गया? इसमें इस बॉक्स में कितने जीरो? इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी 24 जीरो 24 जीरो 24 जीरो कितनी बार? और कई में, गुणा में या जोड़ में? गुणा में। और गुणा में जब होते हैं तो क्या होता है? जुड़ते हैं। भाग में होता है तो आप मुझे खुद बताइए, अगर गुणा में तो जुड़ गए 24 24 24 24 24 6 बार जोड़ेंगे तो आप घर जाके जोड़ लीजिएगा, आंसर हमेशा। क्या ये ठीक बात है? पक्का? अब लिखें बच्चों, फैक्टोरियल 1000, फैक्टोरियल 1000, फैक्टोरियल 1000 की घात 2, फैक्टोरियल 1000 की घात 2 गुणा फैक्टोरियल 1000 की घात 2 गुणा फैक्टोरियल 100 की घात 4, फैक्टोरियल 1000 की घात 2 गुणा फैक्टोरियल 100 की घात 4 के अंत में कितने शून्यों के दीदार होंगे? हाउ मेनी जीरोस इन द लास्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ फैक्टोरियल 1000 की पावर 2 गुणा फैक्टोरियल 100 की पावर 4, 594। जी आगे बोलिए। और कोई? ऊपर देखें, आपने थोड़ी देर पहले निकाला था कि फैक्टोरियल 1000 में कितने जीरो होते हैं बेटा? निकाला था या नहीं निकाला था? 1 से लेकर 1000 तक की संख्या को गुणा करते हैं तो जीरो 200, ठीक है बेटी। और 249 जीरो आपको मिल गए बेटा। और ऊपर कौन बैठी है? और यहां से कितने जीरो मिलेंगे आपको? 24 जीरो। अच्छा, और ऊपर कौन बैठी है? आप मुझे खुद बताइए, 249 जीरो कितनी बार लिखेंगे? तो 249 जीरो का गुणा
249 जीरो से होगा तो गुणा होगा या जुड़ेंगी? अरे वाह, बहुत शानदार। गुणा 24 जीरो गुणा 24 गुणा 24 गुणा 24। आप मुझे बताइए 24 इंटू 24 इंटू 24 इंटू 24 ये गुणा होगा या जुड़ेंगी? क्योंकि गुणा में जीरो। ये ठीक बात है? अरे ये ठीक बात है। तो आप मुझे बताइए क्या होगा इस सवाल का आंसर? आप ये जोड़ लेना 249 दो बार जोड़ लेना और ये जोड़ेंगे तो 24 कितना आता है जोड़ के? 96 जीरो तो यहां से मिले बच्चे और यहां से कितने मिले? 498। तो टोटल कितना आ गया? 500। क्या आप मेरी बात समझ पाए? समझ पाए बेटी? गुणा में जीरो हमेशा जोड़ते हैं। क्लियर है मेरी बात? चले एक और सवाल लिखें विद्यार्थी, सवाल लिखें बच्चे। फैक्टोरियल 50 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 50 डिवाइडेड बाई 10 की घात n। फैक्टोरियल 50 डिवाइडेड बाई 10 की घात n। तो बताइए n का अधिकतम मान क्या रखूं जिससे कि आंसर पूर्णांकों में आए? n का अधिकतम मान क्या रखूं जिससे कि आंसर पूर्णांक में आए? पूर्णांक का मतलब है संख्या पूरी बार कटे। ये ठीक है बच्चों? अगर मुझे 10 बच्चों एक बात बताइए, ऊपर देखें, ऊपर देखिएगा, ये 200 लिखी हुई है। कितनी लिखी है बेटी? और ये 10 लिखी हुई है। हाँ या ना? आप मुझे बताइए आंसर बोलिए कितना आया? क्या आंसर पूर्णांक में आया? ठीक है, ये 200 लिखी हुई है बेटा और ये लिखी हुई है 100। आंसर बोलिए कितना आया? 2। क्या आंसर पूर्णांक में आया? शाबाश। क्या मैं 100 को 10 की पावर 2 भी लिखता तो भी चलता? बोलो। ठीक है, ये कितनी लिखी हुई है बेटी? अरे बोला करे यार। और ये कितनी लिखी हुई है मेरे भाई? ये कितनी लिखी है? 1000। क्या मैं 1000 को 10 की घात 3 लिख सकता हूं? बोलो। आप मुझे खुद बताइए क्या इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेंगी तो जो आंसर आएगा वो पूर्णांक में आया या दशमलव में? तो आपने एक चीज देखी कि अगर मुझे ऊपर वाली जीरो पता लग जाए तो उस आधार पर मैं नीचे जीरो रख के ये पता कर सकता हूं बच्चों कि नीचे कितनी अधिक से अधिक जीरो आ सकती हैं जिससे कि आंसर पॉइंटों में ना आए। हाँ या ना? मुझे ऊपर वाली जीरो पता है 2 तो मैं ये सोच के ये कह सकता हूं बच्चों कि नीचे में 2 से ज्यादा जीरो और अगर रख दी तो आंसर किस में आ जाएगा? लेकिन मुझे पता क्या होना चाहिए? ऊपर वाली जीरो अगर पता होगा तो क्या मैं उसके आधार पर नीचे वाली जीरो के बारे में बता पाऊंगा? आप मुझे बताइए। अब मैं नीचे अधिकतम कितनी जीरो रख सकता हूं? क्योंकि ऊपर कितनी जीरो हैं? अगर मैंने नीचे 4 से ज्यादा जीरो रख दी तो आंसर कैसा आ जाएगा? और आपको आंसर चाहिए ना? समझ आई? समझ आई? अगर हमें ऊपर वाली जीरो पता लग जाए बच्चों या ऊपर हमें जीरो की संख्या पता लग जाए तो क्या हम नीचे जीरो की संख्या पता कर पाएंगे? ये पक्की बात है? सच बताना। समझ आ रही है? ठीक है, अब लिखें बच्चों। इस सवाल को करने के लिए आप मुझे बताइए फैक्टोरियल 50 का मतलब क्या होता है? 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का आपस में, और उसमें तुम्हें क्या ढूंढना है? जीरो की संख्या। तो आप मुझे बताइए 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 50। क्या मैं ये बता सकता हूं कि 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं में कितने जीरो होंगे? आप मुझे खुद बताइए। क्या मैं इसमें बता सकता हूं 5 से भाग लगाया तो 10? आपको पता है ऐसा करने से किसकी संख्या निकलती है? 5 की संख्या। कई लोगों को यह जिज्ञासा तो नहीं कि मैं 2 की क्यों नहीं निकल रहा? क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा हैं और हमें उसी की वैल्यू, उसी की तवज्जो देनी है बच्चों जो कैसी है? कम। तो कितने 5 के अंक आए? 10। और 10/5 करेंगे तो? और आप मुझे बताइए लड़के कितने मिले? तो क्या मुझे लड़कियां निकालने की आवश्यकता है? क्यों? लड़कियां बहुत हैं। तो आप मुझे बताइए अगर लड़के 12 हैं, लड़कियां बहुत हैं, तो जीरो भी 12 है। तो आप मुझे बताइए 1 से लेकर जब हमने 50 तक की संख्याओं को गुणा करा तो कितने जीरो मिलेंगे? 12 जीरो। अगर ऊपर तुम्हें अगर 12 जीरो के दर्शन हो रहे हैं तो आप मुझे बताइए क्या नीचे 12 से ज्यादा रख सकते हो? हैं? क्यों?
क्योंकि आंसर दशमलव में आएगा, हाँ या ना। अच्छा नीचे अगर मैं पूछूं न्यूनतम संख्या, तो न्यूनतम संख्या तो आप 0 रख दो, कुछ भी मत रखो भैया, हैं। अधिकतम संख्या सिर्फ आप क्या लिख सकते हो, 12। आंसर तुम्हें किस में चाहिए, पूर्णांकों में। किसी को कोई डाउट, बोलिए, कोई डाउट है, नहीं है, समझ आई, क्लियर है। चलें अब मैं तुमसे एक बात पूछूं बच्चों, एक छोटी सी गणित पूछूं। जिस आदमी की संख्या निकालनी होती है उसी से क्या लगा देते हैं, अरे बोलो। अगर हमें 5 की संख्या निकालनी है तो भाग किससे, 6 की निकालनी है तो, 7 की निकालनी है तो, और 8 की निकालनी है तो, ये ठीक है, ये ठीक है। सवाल लिखें, एक सवाल लिखें विद्यार्थी। फैक्टोरियल 100 डिवाइडेड बाई 3 की पावर n, फैक्टोरियल 100 डिवाइडेड बाई 3 की घात n। ध्यान से देखें मेरे बच्चों, ध्यान से देखें प्यारे विद्यार्थी। फैक्टोरियल 100 डिवाइडेड बाई 3 की घात n, तो बताइए n का अधिकतम मान क्या होगा। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, n की अधिकतम मान क्या होगी जिससे जो रिजल्ट है वो पूर्णांक में आए। फाइंड इन द इंटीजर फॉर्म, पूर्णांक में मिला बच्चों। फैक्टोरियल 100 में जब मैं 3 की घात n से भाग करूं विद्यार्थी, तो जो आंसर मिले वो पूर्णांक में मिले। तो बताइए n की अधिकतम मान क्या होगी, 48, 47, बोलिए आंसर 47, 48। और कोई, चलें आप मुझे बताइए अगर 3 की घात n है तो क्या मुझे ऊपर 3 के अंक पता नहीं करने चाहिए, अरे बोला तो सही। तो क्या मैं 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं के गुणा में 3 के अंक पता कर सकता हूं, पता कर सकता हूं। कैसे बेटा, 100 में किससे भाग लगाऊंगा, 3 का भाग लगाऊंगा। तो आप मुझे बताइए कितनी बार गया, 33 में फिर कितने से, कितनी बार गया, 11 में फिर कितने से, कितनी बार गया, और 3 में फिर कितने से, कितनी बार गया, 11 थी, 33 और 44, 44 और 1 45 और 3 कितना। तो आप मुझे बताइए 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं में 3 के अंकों की संख्या कितनी होगी, अरे बोलो। अगर 3 के अंक 48 हैं तो फिर नीचे में अधिकतम कितने, n की वैल्यू अधिकतम कितनी हो सकती है, तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। क्या ये ठीक है। एक और सवाल लिखिए, एक और सवाल लिखिए विद्यार्थी। एक और सवाल लिखें। फैक्टोरियल 100, फैक्टोरियल 100 डिवाइडेड बाई 33 की घात n, 33 की घात n, तो बताइए n का मैक्सिमम मान क्या हो सकता है। फैक्टोरियल 100 डिवाइडेड बाई 33 की घात n, तो बताइए n का मैक्सिमम मान क्या हो सकता है, 3, 9। फैक्टोरियल 100 डिवाइडेड बाई 33 की घात n। बच्चों आप मुझे खुद बताइए 33 जो है क्या अपने आप में संख्या या दो संख्याओं के कॉम्बिनेशन से बनी है, कि कॉम्बिनेशन 3 के से, और तो आप मुझे बताइए अगर हमें नीचे 33 के बारे में पता करना है तो ऊपर कौन कौन ढूंढने पड़ेंगे, 3 और जैसे जब हमें नीचे 0 की बात आती तो हमें ऊपर 5 भी ढूंढना पड़ता, और तो 33 के लिए हमें ऊपर कौन ढूंढना पड़ेगा, 3 और 11। अब अपने विवेक से ये पूछ के बताइए बच्चों कि 3 ज्यादा होंगे या 11 ज्यादा होंगे, 3 ज्यादा होंगे और 11, और वैल्यू किसकी ज्यादा। तो क्या मैं पागल हूं जो 3 खोजता फिरूं, सिर्फ क्या खोज लूं, 11। तो आप देखेंगे 11 के अंक होंगे बच्चों 100 बट्टे 11, 11 9 कितना आया, 99। और अब मुझे खुद बताइए क्या ये ठीक है। 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं में 11 के अंक हमें कितने मिलेंगे, 9। अब 9 में तो नहीं जा रहा ना 11 से, तो 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं में हमें कितनी 11 के दीदार होंगे, 9 11 के। क्या मैं 3 ढूंढूं, आवश्यकता है। तो आप मुझे खुद बताइए कितनी 11 मिलेंगी, और 3 पूछूं तो बहुत मिलेंगी, तो हमें 3 ढूंढने की अब आवश्यकता। तो n की मैक्सिमम वैल्यू होगी बच्चों 9। क्या ये ठीक है बेटी, क्या ये ठीक है बेटा, समझ पाए। यहां तक बताइए किसी को कोई डाउट है क्या, बताइए बच्चों, कोई डाउट है, कोई डाउट, पक्का, पक्का कोई डाउट है,
नहीं है। एक और सवाल लिखिए बच्चों, एक और सवाल लिखिए विद्यार्थी। लिखा विद्यार्थी, आज की क्लास का आखिरी प्रश्न, फैक्टोरियल 1000 की पावर, फैक्टोरियल 1000 की पावर फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 1000 की पावर फैक्टोरियल 4। अच्छा एक बात और बतानी, उसके बाद क्लास खत्म करेंगे बच्चों, थोड़ी देर और बची है, उसके बाद ही क्लास खत्म करेंगे। फैक्टोरियल 1000 की पावर फैक्टोरियल 4। चले, आपको पता है फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है? 24। और फैक्टोरियल 1000 में, फैक्टोरियल 1000 में कितने जीरो आते हैं? 200, और 249 जीरो की घात कितनी है? तो घात 24 है, तो 249 जीरो गुणा 249 जीरो गुणा 249 जीरो कितनी बार लिखे जाएंगे? 249 गुणा 249 गुणा 249 गुणा डॉट 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 कितनी बार? आप मुझे बताइए, क्या इनका गुणा होगा या जुड़ेंगी? 249 249 249 249 कितनी बार जुड़ेंगी? कितनी बार जुड़ेंगी? और अगर 249 249 को अगर मैं 24 बार जोड़ूं तो आंसर कितना आता है? 249 गुणा 24 कर लेना, वही आंसर आएगा 5976, 5976 जीरो आएंगे। क्या ये ठीक है बेटी? हाँ या ना? अगर 249 को मैं 24 बार जोड़ूं बच्चों तो आंसर आएगा 5900। क्या मैं आपको ये वाली बात समझा पाया? क्या मैं आपको ये समझा पाया कि गुणा में जीरो जुड़ते हैं? क्या मैं आपको ये समझा पाया कि भाग में जीरो घटते हैं? बच्चों विद्यार्थियों की आगे एक समस्या बड़ी आती है, मुझसे बच्चों में डेली लोग पूछते हैं कि सर अगर प्लस का कॉन्सेप्ट हो तो हम क्या करें। चलें बच्चों इस वाली बात पे 5-1 मिनट चर्चा करते हैं, फिर क्लास खत्म करेंगे। लिखिए बच्चों एक सवाल लिखें, फैक्टोरियल 100। अच्छा पहले एक बात बताइए मुझे, एक छोटी सी गणित बताइए विद्यार्थी, क्या तुम भाग और गुणा सीख गए? ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, ध्यान दें, 100 प्लस 1000 प्लस 10, इसके पीछे कितने जीरो? इसके पीछे और इसके पीछे 1000 में 100 जोड़िए 1100, और 1100 में 10 जोड़ेंगे तो 1110। तो जो आंसर आया उसमें कितने जीरो? तो आपने देखा ये अजीब सा एक सवाल है, आपने देखा यहां पे मैक्सिमम जीरो और यहां पे जो आंसर आया वो कितना आया? तो जोड़ में बच्चों याद रखिएगा वही आंसर निकल के आता है जो न्यूनतम होता है। ना समझ आई? ना समझ आई? पक्का? ना समझ आई? जैसे फिर से देखिएगा, 1000 प्लस 10, आंसर बोली कितना आएगा? 1010। तो आप मुझे बताइए इसमें कितनी जीरो और इसमें, लेकिन आंसर में तो न्यूनतम होगा वही आएगा। पक्का? बच्चों जैसा जोड़ में होता है विद्यार्थी वही सेम एप्लीकेशंस नेगेटिव में भी होती हैं। जो काम जोड़ में होता है वही किस में होता है? घटाव में। जैसे इसमें कितनी जीरो? 2, और इसमें आंसर बोलिए कितने जीरो? अब बोलिए इसमें कितनी जीरो और इसमें, और आंसर बोलिए कितने जीरो? तो जो जोड़ में होता है वही, क्या ये ठीक है? जोड़ और घटाव में हमें जो क्लेरिफाई करना है बच्चों वो न्यूनतम जीरो को लेना है। हाँ या ना? बच्चों यहां पे इस पर कोई सवाल नहीं आया, लेकिन क्या आप जोड़ की बात समझ पाए? जो न्यूनतम होगी उसी को लेंगे। पक्का? अब पता है तुम्हें एग्जामिनर कैसे पागल बना सकता है? एक सवाल लिखिए, एक सवाल लिखिए बच्चों, फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 10 प्लस फैक्टोरियल 10 प्लस फैक्टोरियल 100 प्लस फैक्टोरियल 1000 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 10 लाख, फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 100 फैक्टोरियल 1000 डॉट 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 फैक्टोरियल 10 लाख। प्लस का निशान है विद्यार्थी, गौर फरमाएं। तो बताइए हाउ मेनी जीरोज इन द लास्ट ऑफ एडिशन? सिर्फ 2। अरे बोलो तो सही, क्या मुझे इस सवाल को हल करने की जरूरत है? इसे हल करने की जरूरत है? क्या यहां तक इनको हल करने की आवश्यकता है? क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट पता है कि जोड़ का जब कॉन्सेप्ट होगा तो सिर्फ आंसर क्या आता है? अरे बोला करो यार, तो क्या मैं सिर्फ इसी को हल कर लूं क्या?
तो फैक्टोरियल 10 को तो आपको याद ही हो गया होगा अब तक तो भाई साहब। फैक्टोरियल 10 का मतलब 1 इंटू 2 इंटू कहां तक की संख्याओं का गुणा। और इसमें आंसर में कितनी जीरो आती हैं? फैक्टोरियल 10 में कितनी जीरो आती हैं? 2। क्या आप मेरी बात समझ पाए? पक्का समझ पाए बच्चों? कोई डाउट? कोई डाउट है? तो आप मुझे बताइए क्या इसे पूरे हल करने की आवश्यकता थी? सिर्फ फैक्टोरियल 10। अरे हाँ या ना? अगर मैं इसके आगे एक संख्या और लिख देता 6, अब बताना आंसर कितने जीरो? कितने जीरो? कोई जीरो नहीं। अब आंसर बताना, कोई जीरो नहीं, क्योंकि आंसर आता है 1 जीरो, लेकिन 6 के पीछे कोई जीरो नहीं, तो आंसर में भी कोई जीरो नहीं। समझ नहीं आई? हम कौन सी जीरो को चूज करेंगे? प्लस में और घटाव में, गुणा में जीरो के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, और भाग में। चलें होमवर्क लिखें बच्चों और बस क्लास खत्म करते हैं 2 मिनट में। होमवर्क लिखें विद्यार्थी। 1 की घात 1 गुणा 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 3 गुणा 4 की घात 4 गुणा डॉट 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 100 की घात 100। मैं लिख देता हूं बच्चे बोर्ड पे। 1 की घात 1 गुणा 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 3 गुणा 4 की घात 4 डॉट 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 100 की घात 100 में 100 की घात 100 में हाउ मेनी जीरोज इन द लास्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन। गुणनफल के आखिरी में कितने शून्य के दीदार होंगे। क्या ये समझ आया सवाल? अभिषेक क्या ये सवाल समझ आया? 1 की पावर 1 2 की पावर 2 3 की पावर 3 डॉट 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 कितनी की पावर कितनी? 100 की पावर 100। यही है, समझ आया? कितने जीरो होंगे? होमवर्क है, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। सारे विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद।